की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में सोचा गया तो निकल कर आया रोटी, कपड़ा और मकान। क्योंकि जब इस बारे में सोचा गया तो किसी को ख्याल भी नहीं आया कि कभी इंसान पानी के लिए भी तरस सकता है। पर आज हकीकत यही है, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत पानी है। क्योंकि अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है, और जीवन नहीं है तो रोटी, कपड़ा और मकान किसे चाहिए। पर अचानक से पानी की इतनी कमी क्यों होने लगी? क्योंकि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा तो पानी है। हाँ है, 75% हिस्सा पानी है। पर यह पानी खारा है, समुद्री पानी है। फ्रेश वाटर या वो पानी जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का बस 3% है। और उस फ्रेश वाटर का लगभग 68% ग्लेशियर्स के रूप में पाया जाता है, जबकि 30% के लगभग ग्राउंड वाटर के रूप में मौजूद है। और सिर्फ 0.3% पानी नदियों, तालाबों और झीलों के सरफेस पे पाया जाता है। मतलब ये समझिए कि पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का 99% तो हमारे काम के लायक है ही नहीं, बस 1% में अरबों लोगों का काम चलना है। और पानी की ये किल्लत अचानक से नहीं हुई, ये तो हम इंसानों की बरसों की करतूत का नतीजा है। हमने जंगल काट दिए, हमने तालाब पाट दिए, हमने हैंड पाइप की जगह मोटरें लगवा ली और जरूरत से कहीं अधिक पानी पृथ्वी की कोख से निकालने लगे। मानो हम प्रयास कर रहे हों कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट फाड़कर एक साथ ही सभी अंडे निकाल लिए जाएं। हमने अरबों वर्ग मीटर जमीन को कंक्रीट से ढक दिया ताकि पृथ्वी ठीक से पानी पी भी न सके। मतलब एक तरफ तो हम मदर अर्थ को पानी पीने नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ जो पानी उसने पिया है वो उसके गर्भ से निकालकर उसे प्यास से तड़पा भी रहे हैं। और खुद को सबसे बुद्धिमान समझने वाले हम मनुष्य खुद भी पानी के लिए तड़प रहे हैं। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक पूरी दुनिया घोर पानी की किल्लत का सामना करेगी। मतलब अगले 10 साल के अंदर ही पानी को लेकर हाहाकार मच जाएगा, और 2070 तक बहुत सारी नदियां सूख जाएंगी या सूखने की कगार पर होंगी। 100 बात की एक बात, जल ही जीवन है और जल है तो कल है को महज एक स्लोगन मत समझिए, बल्कि लगन के साथ आज से ही पानी बचाने में जुट जाइए। और आज इस वीडियो में हम आपको पानी बचाने के ही कुछ बेहद सरल व प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें। पहले बात करते हैं घर के अंदर पानी बचाने की। दाढ़ी बनाते समय, ब्रश करते समय, सिंक में बर्तन धोते समय नल तभी खोलें जब सचमुच पानी की जरूरत हो। गाड़ी धोते समय पाइप की बजाय बाल्टी व मग का प्रयोग करें, इससे काफी पानी बचता है। नहाते समय शावर की बजाय बाल्टी एवं मग का प्रयोग करें, काफी पानी की बचत होगी। इस काम के लिए आप भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से प्रेरणा ले सकते हैं, जो सिर्फ एक बाल्टी पानी से ही नहाते हैं। वॉशिंग मशीन में रोज रोज थोड़ी थोड़ी कपड़े धोने की बजाय कपड़े इकट्ठे होने पर ही धोएं। ज्यादा बहाव वाले फ्लश टैंक को कम बहाव वाले फ्लश टैंक में बदल दें। संभव हो तो 2 बटन वाले फ्लश का टैंक खरीदें। यह पेशाब के बाद थोड़ा पानी और शौच के बाद ज्यादा पानी का बहाव देता है। जहां कहीं भी नल या पाइप लीक करे तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। इससे काफी पानी बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। बर्तन धोते समय भी नल को लगातार खोले रहने की बजाय अगर बाल्टी में पानी भरकर काम किया जाए तो काफी पानी बच सकता है। पानी की टंकी जब ओवरफ्लो होती है तो कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। इसलिए सिर्फ 250-300 रुपए में लगने वाला वाटर फ्लो अलार्म जरूर लगवाएं। सिर्फ इस एक तरीके से ही आप हर महीने हजारों लीटर पानी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं घर के बाहर पानी बचाने के उपायों की। सार्वजनिक पार्क, गली मोहल्ले, अस्पताल, स्कूलों आदि में जहां कहीं भी नल की टोटियां खराब हों या पाइप से पानी लीक हो रहा हो तो फौरन संबंधित व्यक्ति के पीछे पड़ जाएं और उसे ठीक कराने के लिए जोर दें। बाग बगीचों एवं घर के आसपास पौधों में पाइप से पानी देने की बजाय वाटर कैन द्वारा पानी देने से काफी पानी की बचत हो सकती है। सिंचाई क्षेत्र हेतु कृषि के लिए कम लागत की आधुनिक तकनीकों को अपनाना जल संरक्षण हेतु उपयोगी है। तो घर और बाहर जल संरक्षण के तरीकों के बाद अब कुछ और तरीकों को देखते हैं। वृक्षारोपण या प्लांटेशन। वृक्ष हमारे अभिन्न मित्र हैं। ये हमें छाया, फल, लकड़ी प्रदान करते हैं और जमीन के कटाव को रोकते हैं। बाढ़ से सुरक्षा करते हैं। जहां ज्यादा वृक्ष होते हैं वहां अच्छी बारिश होती है, और इस बारिश से नदी नाले भर जाते हैं और पानी की कमी नहीं हो पाती। इसलिए लगातार वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
हम लोगों की अकेली यह आदत ही जल संरक्षण हेतु मील का पत्थर साबित हो सकती है। पहली बारिश के बाद अगली बारिश से छतों से वर्षा जल का संचय करें। यह पीने, कपड़े धोने, बागवानी आदि सभी कार्यों के लिए उत्तम है। इसके लिए गांव, शहरों में भवन निर्माण संबंधी नियमों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया जाना चाहिए तथा लोगों को वर्षा जल संचयन हेतु प्रोत्साहित किए जाने वाले उपाय ढूंढे जाने चाहिए। दोस्तों, इन तरीकों के अलावा कुछ और छोटी छोटी टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल कर हम काफ़ी पानी बचा सकते हैं। मैं उन तरीकों के बारे में यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन यदि आपके पास इनके अलावा भी कोई आसान तरीका हो जिससे आप पानी बचा रहे हों तो प्लीज़ उसे कमेंट द्वारा शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं कुछ और वाटर सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स को। फ्लश के अंदर पानी की बोतल में बालू कंकड़ भर के डाल दें। अमूमन फ्लश से ज़रूरत से अधिक पानी बहता है, इसलिए अगर आप उसमें 1 लीटर की बोतल में बालू कंकड़ आदि भरकर डाल देते हैं तो हर एक फ्लश पे आप 1 लीटर पानी बचा सकते हैं और पूरे वर्ष में हज़ारों लीटर पानी बचाया जा सकता है। फ्लश से रिलेटेड इस बात पर भी ध्यान दें कि कहीं फ्लश का नॉब पूरी तरह से न उठने के कारण वो लीक तो नहीं हो रहा। कई बार इस कारण से रात भर में पूरी टंकी खाली हो जाती है। वाटर सप्लाई के पानी को अपना पानी समझें। जो लोग भाग्यशाली हैं उनके घरों में सरकार की तरफ से वाटर सप्लाई का पानी भी आता है। देखा गया है कि अक्सर लोग लगभग मुफ्त में मिलने वाले इस पानी को बहुत अधिक बर्बाद करते हैं। वे इसे क्यारी में लगाकर छोड़ देते हैं, अपने कूलर में पानी भरने के लिए लगाकर भूल जाते हैं या वॉशिंग मशीन में लगाकर छोड़ देते हैं। और चूंकि ये पानी टाइम से आता है इसलिए कई बार लोग टोटियां खुली छोड़कर बाकी काम में व्यस्त हो जाते हैं और जब पानी आने का टाइम होता है तो पानी बस यूं ही गिरता रहता है। इन लापरवाहियों की वजह से एक ही दिन में सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वे अपनी टंकियों में भरे पानी को लेकर बहुत सजग होते हैं। यदि आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो कृपया ऐसा करना बंद करें। पानी तो पानी है, इसमें सरकारी और अपने का भेद नहीं करना चाहिए। जब आप 1 ग्लास आरओ वाटर पीते हैं तो ध्यान रखिए कि इसे फिल्टर करने के प्रोसेस में 3 ग्लास पानी वेस्ट किया जाता है। इसलिए जब भी आप ग्लास में आरओ वाटर लें तो पूरा भर कर लेने की बजाय उतना ही लें जितना पीना है, और किसी को देना भी हो तो उसे पानी ग्लास में भरकर देने की बजाय जग या वाटर बॉटल के साथ ग्लास दे सकते हैं। इस तरह से काफ़ी पानी बचाया जा सकता है। यदि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले वेटर पानी लाकर रख देता है, तब भी जब आपको उसकी ज़रूरत न हो। इसलिए जब आप ऐसी जगह जाइए तो तभी पानी लीजिए जब वाकई में आपको उसकी नीड हो। आरओ मशीन या एसी से निकलने वाले वेस्ट वाटर का उपयोग करें। आरओ मशीन द्वारा लिए गए कुल पानी का 75% पार्ट वेस्ट हो जाता है, इसलिए कोशिश करिए कि मशीन की वेस्ट पाइप से जो पानी निकल रहा है उसे बकेट में इकट्ठा कर लिया जाए या पाइप लंबी करके उसे पौधों को सींचने के काम में ले जाया जाए। इसी तरह एसी से निकलने वाले पानी को भी सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हैंडपंप का प्रयोग करें। पहले के ज़माने में लोग हैंडपंप का ही प्रयोग करते थे। इस वजह से पानी की बर्बादी बहुत कम होती थी। जिसको जितनी ज़रूरत होती थी वो उतना ही पानी निकालता था, पर समय के साथ लोग मोटर से पानी भरने लगे और हैंडपंप को भूल गए। यदि आपके यहाँ हैंडपंप लगा ही न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगा है और बेकार पड़ा है तो उसे ठीक कराकर कभी कभार प्रयोग करें। अच्छा होगा अगर हम इंटेंशनली हफ्ते का 1 दिन सिर्फ हैंडपंप यूज़ करके पानी निकालें। ऐसा करने से कम 1 दिन हम सिर्फ उतना ही पानी निकालेंगे जितनी की हमें सचमुच ज़रूरत है। सब्जियां, फल किसी बर्तन में धोएं। कई बार लोग सब्जियों और फलों को रनिंग वाटर से धोते हैं। अगर इसकी जगह आप किसी बड़े भगोने या बर्तन में पानी भरकर सब्जियां धोएंगे तो पानी भी कम लगेगा और वो ठीक से साफ भी हो पाएंगी। वॉश बेसिन का फ्लो कम कर दें। वॉश बेसिन के नीचे भी पानी कंट्रोल करने के लिए एक टोटी लगी होती है। अक्सर वो पूरी खुली होती है। अगर आप उसे थोड़ा सा घुमा देंगे तो पानी का फ्लो अपने आप कुछ कम हो जाएगा और काफ़ी पानी बर्बाद होने से बच पाएगा। बाथरूम में 1 आध बाल्टी एक्स्ट्रा रखें। अक्सर गर्मियों के दिनों में टंकी का पानी बहुत गर्म हो जाता है और लोग नहाते समय पहले कुछ पानी गिरा देते हैं कि उसके बाद ठंडा पानी आने लगे। ऐसा करना पड़े तो पानी गिराने की बजाय किसी बाल्टी में भर कर रख लें, और बेहतर तो होगा कि सुबह के टाइम ही आप बाल्टियों में पानी भरकर रख लें ताकि नहाते वक्त आपको ठंडा पानी मिल सके। प्लम्बर का हल्का फुल्का काम खुद सीखें। अक्सर देखा जाता है कि घर में मौजूद पानी के टैप्स टपकते रहते हैं और हम उसे यूं ही इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि हम आलस में प्लम्बर को बुलाते नहीं या ये सोचते हैं कि अगर प्लम्बर को बुलाएंगे तो वो अनाप शनाप पैसे मांगेगा।
लेकिन अगर हम प्लम्बिंग के बेसिक सामान घर पे रखें और खुद ही छोटी मोटी चीजें करना सीख लें तो हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से रोक सकते हैं। मेरी तो सलाह है कि हमें स्कूलों में बच्चों को प्लम्बिंग से रिलेटेड बेसिक काम जरूर सिखाना चाहिए। जो भी पानी बर्बाद करता है उसे रोकें। दोस्तों, कुछ साल पहले रतन टाटा ने प्लेट में खाना छोड़ने से रिलेटेड एक संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने जर्मनी के एक रेस्टोरेंट का अनुभव बताया था, जहां इंडियंस द्वारा प्लेट में काफी खाना छोड़ने पर वहां के नागरिकों ने आपत्ति जताई थी और समझाया था कि भले आपने पैसा देकर खाना खरीदा हो, फिर भी आप उसे बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा आपका हो सकता है पर संसाधन देश के हैं। और यही बात हम इंडियंस को भी समझनी होगी। पानी की बर्बादी सिर्फ उसे बर्बाद करने वाले को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। अगर आपका पड़ोसी पानी बर्बाद करता है तो आपका भी वाटर लेवल कम होता है। इसलिए इस अनमोल संसाधन को न वेस्ट करिए और न वेस्ट करने दीजिए। आइए जल बचाएं, क्योंकि जल होगा तभी कल होगा। धन्यवाद। दोस्तों, पानी बचाने का ये संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आप